कायदे आजम के बड़े बुरे दिन थे। 1937 में एक सीट जीते वो, बड़ी आराम की जिंदगी गुजारे थे लंदन में। वहां से वापस आए, इलामा इकबाल ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों की आपके बगैर लीडरशिप नहीं आती। तो कायदे आजम जब वापस आए तो एक सीट मिली। उनका लंदन से एक दोस्त मिलने आया, कहता आप इतनी आशी की आराम की जिंदगी गुजार रहे थे तो क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि सब छोड़ के और इधर आए और देखें इतना बुरा रिजल्ट है। उन्हें अपने दोस्त को कहा कि मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, जब मैं अपने अल्लाह के पास जाऊंगा मैं सिर्फ अपने अल्लाह से एक चीज सुनना चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे कहे कि वेल डन मिस्टर जुना, यू ट्राइड योर बेस्ट। शाबाश जुना, तुमने अपनी कौम के लिए पूरी कोशिश की। तो मैं जब अपने अल्लाह के पास जाऊंगा मैं उसे एक चीज सुनना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे ये कहे कि शाबाश इमरान, कि तुमने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझा दिया। तो उन्होंने जो पाकिस्तान एक कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए कि अपना सारा आसान जिंदगी छोड़ के उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और फिर आखिरी दिनों में उनको कैंसर थी, लंग कैंसर। तो वो लंग कैंसर के दौरान उन्होंने जिस तरह की मेहनत की और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, छुपाया रखा, बताया किसी को नहीं कि कितनी बुरी बीमारी थी और वो उनके पास ज्यादा दिन जिंदा रहने के नहीं थे। वो भी छुपाया इसलिए कि अगर उनके मुखालफिन को पता चल जाता तो उन्होंने सिर्फ डिले करना था और हो सकता पाकिस्तान ना बनता। और कायदे आजम से सबसे बड़ी चीज कि लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि सिर्फ 4 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले जब वो पाकिस्तान बनने से जब कराची में लैंड करते हैं तो उनके एडीसी होते हैं एडमिरल एहसन, तो उनको वो कहते हैं सिर्फ 3 हफ्ते पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता था कि मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। यानी इतना मुश्किल उनकी मिशन थी। तो जितना भी हम कायदे आजम को उनका शुक्रिया अदा करें वो काम